नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी स्टेनोग्राफर के 2015 वाले पेपर को देखेंगे हम लोग। 2015 में कुछ क्वेश्चन आए थे तो उसमें करंट के भी क्वेश्चन आए थे। तो करंट वाले जो है आप लोग लेटेस्ट याद करिएगा, लेटेस्ट करंट, क्योंकि वो पिछला करंट था। 2020 में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उसको आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। साथ में इसमें हिंदी के भी क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, बड़ा जरूर हो सकता है, क्योंकि इस पूरे 100 क्वेश्चन इसमें लेंगे। और सेकंड पार्ट वाले यानी हिंदी वाले पार्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन इसमें से आपको आ रहे थे। तो आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि हिंदी में आपको ज़्यादा सिलेबस नहीं है, थोड़ा सा सिलेबस है, तो उसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे और ज़्यादा स्कोरिंग ये भी आपका हो जाएगा। इसमें आप लोग करंट और मैथ रीजनिंग के तो आपके प्रैक्टिस से हो जाएंगे। बाकी जो जीएस के क्वेश्चन आएंगे उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। पीडीएफ इसका दोस्तों हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप जुड़ जाएंगे। वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। अगर हमारे चैनल को पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन लेंगे। इसमें वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन पूरा देखिएगा। और इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं होंगे। बाकी आने वाले पेपर में जो कल पेपर आएगा उसमें रहेगा, इसमें हम लोग नहीं प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है। पहले हम लोग सामान्य ज्ञान देख लेते हैं, उसके बाद सामान्य हिंदी भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस देश ने डेविड कप 2014 का खिताब जीता? यह उस देश के लिए पहली जीत है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए करंट से भी क्वेश्चन आएगा, तो करंट का भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, किसने जीता था? स्विट्जरलैंड ने जीता था। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पीडीएफ इसका हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आ रहे थे। नेक्स्ट है आपका, गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये 2015 का पेपर है, तो यानी कि 2015 के बाद वाले क्वेश्चन है, क्योंकि करंट वाले पूछे जाए हैं तो उस टाइम की बात हो रही है। तो उस टाइम किसने संभाला था? लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, उस खनिज का नाम क्या रखा गया था जो पृथ्वी के आयतन का लगभग 38% निर्माण करता है? क्वेश्चन नंबर 3, क्या रखा गया था उस खनिज का नाम? उस खनिज का नाम रखा गया था ब्रिजमैनाइट। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने नई ईमेल सेवा जिसका नाम वर्ष है लॉन्च किया है? नई ईमेल सेवा किस कंपनी ने लॉन्च किया था? ये किया था IBM कंपनी ने। किसने? IBM कंपनी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ये 2014 वाली की बात हो रही है, मतलब 2015 के पहले की बात है। ठीक है, तो उस टाइम की ये करंट के क्वेश्चन है। 2-4 क्वेश्चन और हैं, इसमें देख लेते हैं, उसके बाद जीएस पे सीधा आ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए लोकसभा के अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में भी आप लोकसभा के अध्यक्ष कौन है इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उस टाइम कौन थे? उस टाइम थे आपके सुमित्रा महाजन। कि सुमित्रा महाजन थी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित गाँव में से किस गांव को संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिया है? ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा था? जयपुर। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा शुरू किया गया हितवादा समाचार पत्र मूल रूप से कहाँ प्रकाशित होता था? क्वेश्चन नंबर 7 सही जवाब हो जाएगा। कहाँ होता था? नागपुर में होता था। थोड़ा स्पीड में चलने, क्योंकि पूरा 100 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के सिंह स्तंभ का अनुकरण कहाँ है? ठीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पे है? सारनाथ में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बांध कृष्णा नदी के तट पर नहीं बना है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये पूछ रहा है नहीं बना है, नहीं तो बस आपने कृष्णा देखा बस नागार्जुन मार दिया, तो ये काम मत करिएगा। पूछ रहा है कौन सा नहीं बना है, तो ये है कृष्णराज सागर। ठीक है, बाकी तीनों कृष्णा नदी के तट पर बने हुए हैं। अगला है, किस नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, किस नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। किस नदी के है? झेलम नदी के तट पर है। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसमें आपको आंसर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है?
ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे कम आबादी वाला राज्य बताना है आपका। तो 2011 की जनगणना के अनुसार होगा ये। तो सही जवाब हो जाएगा कौन सा, 11 में सिक्किम, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन शास्त्रीय नृत्य की शैली है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य की शैली है, कौन है, कथकली। कथकली आपका क्या है, शास्त्रीय नृत्य की शैली है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन से जो 28 मार्च 1989 को लागू किया गया था, मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, कौन सा संविधान संशोधन था, 61 होगा इसमें, यानी कि ऑप्शन 13 में हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, 61। नेक्स्ट है, कहाँ के संविधान से भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान लिया गया है, ये आपको बताना है। कहाँ के संविधान से भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 सही जवाब हो जाएगा आपका। कहाँ से लिया गया है, यूएसए से, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, ये तो सबको पता होगा, क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ है, कैनबरा। अगला क्वेश्चन है, कथक के प्रसिद्ध प्रतिपादक की मृत्यु नवंबर 2014 में हुई थी, उनका नाम था, उनका नाम क्या था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 उनका नाम था, क्वेश्चन नंबर 16 उनका नाम था सितारा देवी, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट खिलाड़ी की मृत्यु नवंबर 2014 में क्रिकेट की गेंद से घातक चोट लगने के बाद हो गई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो करंट वाले क्वेश्चन है, केवल स्टैंडर्ड में आपको बता रहा हूँ कि करंट से भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो आपके खेल के क्षेत्र से हो, चाहे किताब के क्षेत्र से हो, कोई पुस्तक लिखा गया है और किसी स्टेट के सीएम हो, तो ये सब भी आप लोग अभी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मतलब करंट से भी क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलिप ह्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग आगे बढ़ के हिंदी वाले सेक्शन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क देशों से संबद्ध नहीं है। ठीक है, तो सार्क इसमें से कौन सा नहीं है, सार्क में कितने देश हैं, 8 देश हैं टोटल, तो इसमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें से चीन नहीं है सार्क में। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री कौन है, उस टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री कौन है, तो उस टाइम थी आपके पन्नेर सेल्वम, कौन थे, ऑप्शन सी, ओ पन्नेर सेल्वम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मुगल काल का नहीं है, ये आपको बताना है। मुगल काल का कौन सा स्मारक नहीं है, तो कुतुब मीनार जो है वो सल्तनत काल का है, मुगल काल का नहीं है। नेक्स्ट है आपका, भारत में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह कौन था, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पे है 4 ऑप्शन, देखिए, दांडी मार्च, खेड़ा सत्या, चंपारण और बारडोली। तो कौन सा पहले चलाया गया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 सही जवाब हो जाएगा, कौन सा सबसे पहले चलाया गया था, चंपारण। अगला क्वेश्चन है, सार का मुख्यालय कहाँ है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा गया, सार का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है। ठीक है, काठमांडू में है। आप क्वेश्चन नंबर 22 में सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिनेता पहला पुरुष है जो दक्षिण एशिया के लिए यूएन वोमेन्स गुडविल एम्बेसडर नियुक्त हुआ, ये आपको बताना है। तो ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, या तो आप लोग कहिए हम करंट के क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे 23 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन सी, फरहान अख्तर। चलिए बहुत जल्दी, करंट वाला बहुत जल्दी देखेंगे। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, लियोन में है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयोवृद्ध हिंदी फिल्म के हास्य अभिनेता कौन थे जिनकी मृत्यु दिसंबर 2014 में हुई थी, तो वो हैं आपके देवेन वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे किस शहर का विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन के बीच फिडे विश्व चैंपियन मैच 2014 आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 ये आपको बताना है, तो ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सोची, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे ज़्यादातर करंट के ही क्वेश्चन डाले गए हैं। इन शहरों में से किस शहर में रोहित शर्मा ने श्रीलंका के विरुद्ध नवंबर 2014 में अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर 264 रन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 27 सही जवाब हो जाएगा कोलकाता।
अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म को भारत में आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 2014 में गोल्डन पीकॉक से सम्मानित किया गया था? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा लेवियाथन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा निकटतम देश है जिसके साथ भारत का सीमांकित नहीं है, यानी भारत की सीमा रेखा नहीं मिलती है, तो कौन सा देश है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29, ये है आपका मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है, वह देशांतर रेखा जिसे IST भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में लिया जाता है, कितने डिग्री है? बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको याद रखिएगा, 82.5 डिग्री, कई बारी एग्जाम में आया गया। ऑप्शन भी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31, सही जवाब हो जाएगा अहिंसा दिवस के रूप में, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ये आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा बेलगाम की थी, ऑप्शन डी वाला ऑप्शन हो जाएगा 1924 बेलगाम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1927 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33, किसको पराजित किया था? बाबर ने किया था मेवाड़ के राणा सांगा को किया था खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आहार की कमी से संबंधित बीमारी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34, आहार की कमी से संबंधित बीमारी नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आहार की कमी से मधुमेह जो है वो आहार की कमी से नहीं होता, मधुमेह जिसको टीबी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, मधुमेह को डायबिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, श्रीहरिकोटा जो भारत के उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा को संबल प्रदान करता है, एक द्वीप है जो निम्नलिखित में से किस झील पर अवस्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास, आपको सही जवाब बताना है। क्वेश्चन नंबर 35, सही जवाब हो जाएगा आपका पुलिकट झील, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? ये क्वेश्चन बताना है आपको, सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सबरी जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, बाकी सारी गंगा की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसकी समाप्ति की घोषणा की है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो हाल ही में किसकी समाप्ति की घोषणा की थी? तो वो की थी योजना आयोग की। समाप्ति नहीं होता, इसका नाम बदल दिया गया था, योजना आयोग को प्लानिंग कमीशन बदल के इसको नीति आयोग में बदल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के दिनों में दुनिया भर में चेतावनी दे रही संक्रामक वायरस बीमारी है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, इसमें जितने भी करंट के क्वेश्चन डाले गए हैं वो आपके उस पीरियड के हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग अपनी इस करंट पीरियड मतलब 2020 के जो करंट क्वेश्चन है उसको आप लोग याद कर रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में हो जाएगा आपका इबोला, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला है, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 में हो जाएगा ऑप्शन सी, नगरहोल कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो कालिदास द्वारा कौन सी लिखी गई थी? अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का सबसे बड़ा घटक है? ये आपको बताना है। बायोगैस का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? वो है आपका मीथेन। ठीक है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्री कौन है? तो अब प्रेजेंट टाइम के रेल मंत्री आप लोग याद रखिएगा, ये तो पुराना क्वेश्चन है। उस टाइम रेल मंत्री थे आपके सुरेश प्रभु। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जस्ट हिंदी आएंगे। किसके द्वारा तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर बनवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 43, किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था आपका राजा चोल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, क्वेश्चन नंबर 44, सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 45 कौन है? यहाँ पे ऑप्शन सी, उस टाइम प्रकाश जावड़ेकर थे। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? अफगानिस्तान की राजधानी है आपका
क्वेश्चन नंबर 46 ये है आपका काबुल में। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भूटान की मुद्रा क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 भूटान की मुद्रा बताना है। तो भूटान की जो मुद्रा है वो है नगुल ट्रम। क्या है, नगुल ट्रम। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 48 किसने किया था, ये किए थे आपके बायरो ब्रदर्स ने, बायरो ब्रदर्स ने किया था। रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किसने की, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 किसने किया था, मैरी क्यूरी ने किया था। अगला क्वेश्चन है नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 नेपाल के प्रधानमंत्री हैं सुशील कोइराला, उस टाइम की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हिंदी के पार्ट में चलते हैं। 50 क्वेश्चन आपके हिंदी रहेंगे जिसमें आपके कंप्यूटर के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए पहले निर्देश दिया गया है कि समानार्थी शब्द का चयन करना है। ठीक है, जो समान अर्थ वाले यानी परिवेश का समानार्थी शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 परिवेश का समानार्थी शब्द बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो परिवेश का समानार्थी क्या हो जाएगा, वातावरण। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है अनुसंधान, अनुसंधान का समानार्थी बताना है आपको, अनुसंधान का। तो अनुसंधान का हो जाएगा आपका खोज। क्या हो जाएगा, खोज हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवज्ञा, अवज्ञा का बताना है आपको। अवज्ञा का समानार्थी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 53। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी वाले पार्ट में, क्योंकि जीएस वाले में तो बहुत ज़्यादा करंट के पुराने हैं, हिंदी वाले पार्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन इसमें से आपको आ रहे थे। क्योंकि हिंदी अगर आप अच्छे से पढ़ें तो आपका स्कोरिंग ये स्कोर कर लेगा, क्योंकि इसमें 5-6 ही टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग इसको एक बार फिर से हिंदी रिवाइज कर लीजिएगा। जीएस का तो कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, बहुत मतलब बड़ा उसका सिलेबस है। तो हिंदी वाले में छोटा सिलेबस है, 5-6 टॉपिक है, तो हिंदी एक बार आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 अवज्ञा का आपको बताना है समानार्थी शब्द। अवज्ञा का क्या हो जाएगा, निरादर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 54-55 जो है वो पर्यायवाची विकल्पों को आपको छांटना है। यहाँ पे तनु का पर्यायवाची बताना है आपको। ठीक है, तनु, क्वेश्चन नंबर 54 तनु का पर्यायवाची बताना है। तनु का क्या हो जाएगा, तनु का हो जाएगा आपका शरीर। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुहिता, दुहिता का पर्यायवाची बताना है आपको। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, दुहिता का पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 दुहिता मतलब होता है पुत्री। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए समानार्थी शब्दों का चयन करना है। ठीक है, दिए गए शब्दों में से समानार्थी बताना। शाश्वत, शाश्वत होता है जिसका अंत ना हो, शाश्वत जो लगातार बना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा। शाश्वत मतलब चिरंतन। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरल, गरल का आपको समानार्थी शब्द बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 गरल का बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का हो जाएगा गरल का विष। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिए गए शब्दों का विलोम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 हर्ष का विलोम बताना है आपको। हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, हर्ष का हो जाएगा विषाद। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पारलौकिक का विलोम बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 पारलौकिक का विलोम हो जाएगा, पारलौकिक का हो जाएगा सांसारिक। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 60 उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा, उन्मूलन का हो जाएगा आपका रोपण। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 61 दुष्कर का बताना है आपको। दुष्कर शब्द का विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 दुष्कर का हो जाएगा ऑप्शन ए सुकर। नेक्स्ट है प्रशंसा, प्रशंसा शब्द का विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 प्रशंसा का विलोम हो जाएगा अवहेलना करना। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका संकीर्ण शब्द का विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का विलोम हो जाएगा आपका संकीर्ण, संकीर्ण का हो जाएगा विस्तीर्ण। ठीक है, गलत मत करिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संकीर्ण का हो जाएगा विस्तीर्ण, असंकीर्ण मत कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए यहाँ पे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर
क्या हो गया ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे आप इसमें प्रश्नवाचक लगाएंगे आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर तृप्त हो गया, मतलब संतुष्ट हो गया, तृप्त हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, पारिवारिक के कारण वह ज़्यादा ना पढ़ सका। पारिवारिक किसके कारण? पारिवारिक गरीबी, पारिवारिक विपन्नता, पारिवारिक कमजोरी, पारिवारिक निर्धनता, किसके कारण वह ज़्यादा ना पढ़ सका ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 में सही जवाब हो जाएगा पारिवारिक विपन्नता के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रगति के पर पहुंच सकता है। प्रगति के किस पे? जैसे ही आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे वैसे ही आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 सही जवाब हो जाएगा प्रगति के शिखर पर। ठीक है, प्रगति के चोटी पर, शिखर पर। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर आगे बढ़ते हुए जीवन को बनाओ। निरंतर आगे बढ़ते हुए जीवन को क्या बनाओ? क्वेश्चन नंबर 67, जीवन को सार्थक बनाओ। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग सब सही कर लेंगे, बस प्रैक्टिस पे डिपेंड है। ठीक है, ज़्यादा जल्दबाजी में मत करिएगा, पर्याप्त टाइम आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कुलपति के सम्मुख प्रस्तुत होना चाहता हूँ। मैं कुलपति के सम्मुख प्रस्तुत होना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सम्मान सूचक कौन सा शब्द आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 में हो जाएगा मैं माननीय कुलपति। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता संग्राम में भारत की जनता को साथ लेकर चलना एक काम था। कैसा काम था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69, एक जीवट काम था। ऑप्शन बी ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, एक जीवट काम था। नेक्स्ट है, उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई याद हैं। क्या याद हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 कई उद्धरण याद हैं। क्या है? उद्धरण। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए निर्देश दिया गया है कि दिए गए वाक्य खंड के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि एक शब्द चुनना है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 71 में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा रखने को के लिए एक शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा रखने के लिए एक शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? स्पर्धा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय की दृष्टि से अनुकूल। इसके लिए एक शब्द बताना है। समय की दृष्टि से अनुकूल, इसके लिए हो जाएगा समयानुकूल। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बहुत सारा पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर शेयर किया है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, भावुक हृदय से सुख दुख की महज कोमल अनुभूति क्या कहलाता है ये आपको बताना है। भावुक हृदय में सुख दुख की महज कोमल अनुभूति के लिए एक शब्द बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा, उसको बोलते हैं संवेदना। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुनी हुई वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाएगा? एक शब्द बताना है। चुनी हुई वस्तुओं का संग्रह संकलन कहलाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो काम ना करना चाहे उसको क्या बोलते हैं? जो काम ना करना चाहे उसको बोलते हैं अकर्मण्य। क्या बोलते हैं? अकर्मण्य। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसका इलाज ना हो सके उसको बोलते हैं असाध्य। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी साहित्यिक कृति की आलोचना करने वाला। किसी साहित्यिक कृति की आलोचना करने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे उपेक्षक। क्या हो जाएगा? उपेक्षक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिना अधिकार के पराई वस्तु को काम में लाना क्या कहलाएगा? एक शब्द बताना है। एक शब्द में आंसर बताना है आपको। बिना अधिकार के पराई वस्तु को काम में लाना कहलाता है परिभोग। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए मुहावरों के अर्थ के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उचित विकल्प का आपको चयन करना है। सही जवाब बताना है आपको। अंगूठा दिखाना, क्वेश्चन नंबर 79। अंगूठा दिखाना ये आपको बताना है। तो अंगूठा दिखाने का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा देने से इनकार करना, मना कर देना।
ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आँख की किरकिरी। बहुत सारा मुहावरा हमने आपको टेलीग्राम पर भी शेयर किया है, तो वहाँ से भी देख लीजिएगा आप लोग। आँख की किरकिरी होना, क्वेश्चन नंबर 80, आँख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट है हाथ मलना, क्वेश्चन नंबर 81, हाथ मलना। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा तेज़ी से चल रहे हैं, ताकि कम समय, आपके पास बहुत कम समय बचा, बहुत कुछ अभी आपको रिवाइज भी करना है। हाथ मलना क्या हो जाएगा, 81 में बी हो जाएगा, पछताना। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाथ पाँव फूल जाना। हाथ पाँव फूल जाना, इसका क्या होगा, हाथ पाँव फूल जाना मतलब घबरा जाना। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। यहाँ पे देखिए लोकोक्ति दिया गया है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसका सही जवाब बताना है आपको, क्या होगा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाथ पाँव फूलने का घबरा जाना हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अपनी करनी पार उतरनी, क्वेश्चन नंबर 84, अपनी करनी पार उतरनी यानी कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा होए। क्वेश्चन नंबर 85, हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा हो। 4 ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका बिना खर्च किए काम अच्छा होना। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, क्वेश्चन नंबर 86, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं यानी कि केवल बड़ी बड़ी बातें करना। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में से कुछ त्रुटि वाले हैं, त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का अक्षरांक ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो उसकी गाड़ी के नीचे आकर मरा वह उसका अपना सगा भाई था। ये आपको आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, जो उसकी गाड़ी के नीचे आकर मरा वह उसका अपना सगा भाई था। यहाँ पे किस पार्ट में त्रुटि है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो त्रुटि है वो किसी पार्ट में त्रुटि नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आपका आंसर डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए डी वाले में ही त्रुटि है, उसका अपना सगा भाई, अपना और उसका दोनों लग रहा है तो उसका सगा भाई, सगा और अपना दोनों एक ही हुआ, तो यहाँ पे एक शब्द नहीं रहेगा। ठीक है, अपने की ज़रूरत नहीं है, उसका सगा भाई था, अपना और सगा दोनों नहीं रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में त्रुटि है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक छात्र को 2 लड्डू दीजिए। क्वेश्चन नंबर 88, प्रत्येक छात्र को 2 लड्डू दीजिए। हाँ, ऑप्शन बी में त्रुटि है। ठीक है, प्रत्येक छात्र को लड्डू दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जोर जोर से न जाने क्या बकवास बोल रहा था। कौन से पार्ट में त्रुटि है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में त्रुटि है, बकवास बोलना। बकवास मतलब ही होता है कि वो बोल रहा था, बकवास करना, यहाँ बोलने शब्द का कोई अर्थ नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होना। क्वेश्चन नंबर 90, धनवान को व्यर्थ और बेकार दोनों एक साथ नहीं आएगा, व्यर्थ और बेकार दोनों एक साथ नहीं आता है, तो यहाँ बेकार की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी में त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है इस कहान में कहानीकार का उद्देश्य दहेज समस्या पर प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पे कहानी होगा। ठीक है, ये दहेज समस्या पर प्रकाश डालता है। क्वेश्चन नंबर 91 में यहाँ पे त्रुटि है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता राम के साथ चलती चलती बहुत अधिक थक गई। सीता राम के साथ चलती चलती बहुत अधिक थक गई। क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पे त्रुटि है आपके ऑप्शन बी में, चलती चलती, सॉरी ऑप्शन बी में त्रुटि है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है आपका 93 से 95, 4 विकल्प दिए गए जिसमें शुद्ध आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 में दिया गया है
धर्म ईश्वर ही है, धर्म ही ईश्वर है, धर्म ईश्वर है ही, ईश्वर ही धर्म है। कौन सा सही जवाब होगा? सही आंसर आपको शुद्ध बताना है, तो सही जवाब हो जाएगा धर्म ही ईश्वर है। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट है, उस बुद्धिमान लड़की की सबने प्रशंसा की। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? 94 में होगा, उस बुद्धिमान लड़की ने बुद्धिमती लड़की की सबने प्रशंसा की है। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए आंसर भी आपको मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए पहुँचते हैं हम लोग, बस लास्ट पेज है ये। शहर के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95, शहर के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? शहर में कर्फ्यू लगा है, शहर के अंदर नहीं, शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा आपका 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते समय रमेश को किसी विशेष चरण को करने में कठिनाई आती है। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में कौन सा विकल्प उसके प्रश्न का उत्तर देगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96, तो सही जवाब हो जाएगा, कौन सा उत्तर देगा? हेल्प ऑप्शन होता है वहाँ पे, तो हेल्प उसकी सहायता करेगा। अगला है, डेस्कटॉप में किस प्रकार का आइकॉन डिलीट नहीं किया जा सकता है? डेस्कटॉप में किस प्रकार का आइकॉन डिलीट नहीं किया जाता है? जो सिस्टम आइकॉन होता है वो डिलीट नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट पैकेज है? ये आपको बताना है, स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 98, सही जवाब हो जाएगा आपका, कौन सा है? ये है आपका MS एक्सेल जो है वो आपका स्प्रेडशीट पैकेज है। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर की प्रचालन प्रणाली प्रयोक्ता और किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में काम करता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 99, तो ये करता है हार्डवेयर के बीच। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, किसी प्रश्न को हल करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए अनुदेशों के व्यवस्थित सेट को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 100, उसको कहा जाता है प्रोग्राम। ठीक है, इसका PDF दोस्तों हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे और आप लोग कमेंट में बताना कि इसमें पार्ट 2 सेक्शन यानी कि हिंदी वाले सेक्शन में आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। GS वाले सेक्शन में तो बहुत ज़्यादा करंट के क्वेश्चन वो पिछले साल के उठाए गए हैं, तो आप लोग करंट भी देख लीजिएगा, क्योंकि करंट के भी आपके 5-7 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो करंट से भी आप लोग अवेयर रहिएगा, खेल से भी अवेयर रहिएगा, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बहुत सारा PDF हमने टेलीग्राम पर भी शेयर किया है हिंदी से रिलेटेड, उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो आप हमारे लिंक से जुड़ जाएंगे। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। शाम को दोस्तों आपको हिंदी का एक सेट और मिल जाएगा, तो तब तक इसको लोग करते रहिएगा। अगर आप कल एग्ज़ाम है, अगर आपको दूर जाना है तो आप जर्नी स्टार्ट कर चुके होंगे या आज करने वाले होंगे, तो रास्ते में भी आपके पास मोबाइल है तो वहाँ से भी इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितना भी मैटर हो सके आप जितना पढ़ें अभी तक सब रिवाइज कर लीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।